इस वक्त हम शाहजहांपुर जनपद के विकासखंड कलान की ग्राम पंचायत बेटा जंगल के रहमादासपुर में धरना स्थल पर मौजूद है। इस वक्त भीषण ठंड पड़ रही है, लेकिन भीषण ठंड इन अनशनकारियों का हौसला बिल्कुल भी नहीं डिगा पा रही है। आज इन अनशनकारियों का आंदोलन का 20वां दिन है और भूख हड़ताल का आज 8वां दिन है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कि इन अनशनकारियों ने इस भीषण ठंड से बचाव के लिए रजाइयों को ओढ़ रखा है और प्रशासन से के खिलाफ साफ तौर पर यहाँ मोर्चा खोल दिया है। इनका ये संकेत है कि ये यहाँ से हटने वाले नहीं है, चाहे ये यहाँ पर शहीद हो जाए। ये पूरी तरीके से ये रजाइयाँ आप देख रहे हैं, ये रजाइयाँ केवल रजाइयाँ नहीं बल्कि प्रशासन के लिए ये चेतावनी है कि ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। आज अनशन स्थल का बाबा छोटे बाबा रामदेव का भी यहाँ पर समर्थन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असली स्वामी रूप किशोर योगीराज है और हम कंपिल जिला फर्रुखाबाद से बिलोंग करते हैं। कंपिल तीर्थ धाम है जहाँ कपिल देव का अवतार हुआ है। और आज जो है इस रहमापुर गांव में आकर के जो जिला शाहजहांपुर कस्बा कलान शाहजहांपुर तहसील से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर जो नदी के पुल के लिए ये सभी जो है अनशनकारी अपने धरने पे बैठे हुए हैं, जहाँ पर 20 दिन इन्हें हो गए हैं, 8 दिन भूख हड़ताल के हैं। तो मैं जो है पत्रकार साथी जो है साहसी इंडिया न्यूज़ जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो मैं न्यूज़ के माध्यम से आज जो है 30 दिसंबर है सन 2024 में और दिन सोमवार को भारत की 140 करोड़ जनता का अभिनंदन करते हुए किसान और जवान दोनों भारत की शान है। अगर किसान नहीं होगा तो कहाँ से उगेगा अन्न। छात्र ये सभी परेशान हैं, जिसमें 20 गांव भी और जुड़े हुए हैं, जिन 20 गांवों में हम देखो खुलासा कर रहे हैं। रहमादासपुर संघर्ष मोर्चा में जो है पहला गांव है कंचनपुर, दूसरा बेटा जंगल और तीसरा धुनई नंगला, धुनई नंगला, चौथा चौरा नंगला, पांचवा मंतन एतमानपुर, गुड़िया खेड़ा छठा और 7वां मुस्बा नगर, 8वां बांसखेड़ा, 9वां मोती नंगला, 10 शेरगंज, 11वां मुजरिया, 12वां अबचारपुर और 13 सिविदा निवित नंगला क्या निविया नंगला, 14 रपरा, 15वां बिरिया और 16 भगवानपुर, 17वां नरसुइया, 18वां नरौरा, 19 कलेक्टरगंज, 20वां नूरपुर और 21 बजीतापुर और ऐसे कई गांव इसमें जोड़े हैं। जो नेतृत्व करता है इसके जो है राम कुमार राठौर, जिला पंचायत सदस्य, और आयोजक कुमरपाल गौतम, वरिष्ठ समाज सेवी। तो ये सभी हस्तियां जो है पत्रकार साथी लगी हूँ। मैं रूप किशोर योगीराज, हमारा पूज्यपाद स्वामी रामदेव जी से चेहरा तो मिलता है। तो मैं यही कहूँगा भारत के समस्त संत हमारी आत्मा, हम संतन सिरमौर है। तो उन संतों के साथ हम जो है उनका अभिनंदन कर रहे हैं। मैं जो है कोई गैर नहीं हूँ। भारत वो सोने की चिड़िया है जिसमें गंगा बहती है, संतों की वजह से ये कार्य है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारा स्वीकृति ये हो गया है, पुल तो बन क्यों नहीं रहा। तो मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से भी, उप जिलाधिकारी से निवेदन करता हूं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एडिशनल सीओ जो भी जलालाबाद हैं हमारे शाहजहांपुर से, वो आए और इनका काम शुरू करवा दें। क्या विचार आया मन में आज इस भीषण ठंड में आके यहाँ पर इन अनशनकारियों के बीच पहुंचे और इनकी जो मांगे हैं उनका संज्ञान लिया और आप भी यहाँ आंदोलन के बीच आकर बैठ गए? हमारा यही आंदोलन का असूल है कि हम भी भगवान के भगत तो हैं, लेकिन जनता हमें भी खवाती पिलाती है। तो जनता किसान मेन चीज़ है, किसानों को सहायता सरकार को करना चाहिए। मैं योगी जी से भी निवेदन करता हूँ कि बड़े भाई हैं हमारे और उन्हें जो है इनके जो है कार्य पर तुरंत साइन करा के अपने हिसाब से रोड तो बन ही रहे हैं। मैं बुराई यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस रोड की तत्काल स्वीकृति होके और ये बनवा दिया जाए ताकि जो अपने पशु और जीव जंतुओं को आदान प्रदान, अपनी फसल इधर से उधर ले जाए। 18-20 गांव परेशान है। अगर मांगे नहीं मानी जाती, आज 20 दिन आंदोलन चलते हो गए, काफ़ी बड़ा समय हो गया है, तब
किस तरह की आपकी जो समर्थन वो किस तरह का रहेगा? वो भाई किसान भाई जिस हिसाब से बताएंगे मैं उनके साथ चलने को तैयार है, पर जा है कि हम लोग संत हैं, वो बताएंगे उसी तरह हम उनका साथ देंगे, क्योंकि किसान जवान भारत की शान है और देश के प्रथम कार्यकर्ता है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। पत्रकार साथी राम कुमार जी, भीषण ठंड पड़ रही है और गलन सर्दी जो हाड़ गड़ाने वाली सर्दी इस वक्त पड़ रही है, आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, क्या कहेंगे? हम लोग जो है जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हुए हैं तो पूरी तैयारी के साथ ही बाध्य हुए हैं कि चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए यहाँ पे हम लोग हटने वाले नहीं हैं। आज 20वां दिन है, 8वां हमारा भूख हड़ताल का दिन है और ये यहाँ के जनप्रतिनिधि या यहाँ का प्रशासन ये सोचता हो कि अब ठंड पड़ेगी ये लोग भाग जाएंगे, कोई यहाँ से भागने वाला नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे बिना रजाई गद्दा जो भी अलाव अपना व्यवस्था कर रखी है। सरकार भले ही व्यवस्था ना करे, हम लोग इतने साधनहीन नहीं है, हमारे पास साधन की व्यवस्था है और हम लोग लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये हमारे लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता है। आज 20 दिन हो गए पूरी तरीके से सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है, आखिर आप भी इस देश के नागरिक हैं, क्या कहेंगे? हम सरकार के जो है सरकार जो ये कर रही है गलत कर रही है। सरकार को ये लगता है कोई विपक्ष का यहाँ बैठा है या कोई आंदोलन कर रहा है तो सरकार को ये लगता है कोई पाकिस्तान के लोग हैं। हम लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, हम लोगों के ही वोट से सरकार बनती है। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि मैंने देखा है, कई दिनों से मैं यहाँ पे हूँ, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो वोटर है वो बीजेपी का वोटर है। यहाँ पे भाजपा के लोग हैं यहाँ पे, और वो अपनी बात अपना अधिकार मांग रहे हैं। यहाँ पे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं और उनकी बात सुनी जानी चाहिए। मेरा ये निर्वाचन क्षेत्र है, मैं उनका समर्थन करता हूँ और समर्थन अपने जब तक ये मेरे शरीर में प्राण है मैं उनका समर्थन करता रहूँगा। मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि वहाँ का स्थानीय कोई जो भी विधायक को वो विधायक या तहसील स्तर के अधिकारी सड़क और पुल का प्रस्ताव बनाकर दे, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसी मांग आप देख रहे हैं क्या? या तो माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे प्रस्ताव बना के दिया जाए सड़क का या पुल का, मैं तुरंत कराऊंगा, तो मुख्यमंत्री जी सही हैं। और अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है प्रस्ताव बनवा के यहाँ पे नहीं देते हैं और स्वीकृति नहीं कराते हैं, वैसे इसका तो प्रस्ताव गया है, मेरी जानकारी में यहाँ का इसका प्रस्ताव है 13 करोड़ कुछ लाख का और कुछ हज़ार का, लेकिन ये 10 महीने से प्रस्ताव पड़ा हुआ है। अगर प्रस्ताव बना है तो 10 महीना वहाँ धूल क्यों फाँक रहा है? ये प्रस्ताव तो स्वीकृत होना चाहिए। ये प्रस्ताव जो है स्वीकृत होकर इस पर काम चलना चाहिए। अगर काम चलिए हो सकता है 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगते हैं, लेकिन कम से कम स्वीकृति का एक पत्र तो हम लोगों को दिया जाए। अगला सवाल मेरा ये बताइए, आपने पूरी तैयारी है, आखिर प्रशासन से किस तरह की आप जंग लड़ेंगे और आखिर कहाँ तक ये जंग लड़ेंगे? हम गांधीवादी तरीके से ये अपना जंगे ऐलान है और इसको हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज 20वां दिन है, चाहे 20 महीने लग जाएं। आप देख सकते हैं कि इधर अगर तस्वीरें इधर की भी करें तो ये जो बुजुर्ग यहाँ पर 60 से लेकर और 80-90 वर्ष तक के जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये जो बुजुर्ग हैं ये कहीं ना कहीं इस भीषण ठंड में इस अनशन स्थल पर डटे हुए हैं। और ये जो बुजुर्ग आप देखें, इनकी जो उम्र है वो कहीं ना कहीं 60 से लेकर और 90 वर्ष तक की ये इनकी उम्र है और इस उम्र में इन लोगों को आराम करना चाहिए। लेकिन ये जो यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार 20 दिन से यहाँ आंदोलन स्तर पर डटे हुए हैं। इस वक्त आयोजक कुमारपाल गौतम मौजूद है। किस तरह की मांगे, आखिर आप कब तक ये लड़ाई लड़ेंगे? श्रीमान जी, हमारी मांगे हैं जो आज 20 रोज जो है धरना प्रदर्शन को चलते हो गए, आज 8वां रोज भूख हड़ताल का है जिसमें मैं स्वयं भूखा बैठा हूं और ये परीक्षण भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य का बराबर हमारे साथी जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। आज भी 2 साथी जो हैं रिफ़र होकर के गए हैं PHC कलान के लिए। तो माननीय योगी जी से मेरा कहना है, ये भी मेरे संज्ञान में आया है कि सुना गया कि प्रस्ताव ही नहीं दिया जाता है, जबकि प्रस्ताव सर जनवरी 2024 का लंबित है। मैं इस बात पर हूँ कि 13 करोड़ कुछ लाख कुछ रुपए इतना जो है कि प्रस्ताव पड़ा है, उसकी जो है वित्तीय स्वीकृति होनी चाहिए। अगर वित्तीय स्वीकृति नहीं होती है तो तब तक हम लोग जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। यहाँ से भी बात नहीं मानी गई तो हम तहसील पर भी नहीं मानी गई तो हम जिले से बात नहीं मानी गई तो हम मात्र ऐसा ही नहीं कि यहीं से हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं, मात्र शक्तियाँ हमारे साथ में तैयार हैं।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संतों का भी समर्थन है। अगर बात इधर की करें तो आप देख सकते हैं मात्र शक्तियां, आप तस्वीरें देखें तो ये रजाइयां लेकर इस धरना स्थल पर डट गई हैं और प्रशासन से सीधे जंगे ऐलान कर दिया। अगर इधर की बात करें तो छात्राएं भी यहाँ पर इस भीषण ठंड में जंगे ऐलान प्रशासन से कर दिया कि जब तक इनकी मांगों को माना नहीं जाएगा ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। आज कुछ माताएं भी यहाँ भूख हड़ताल पर बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार प्रशासन द्वारा इस अनशन की अनदेखी की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों में जिसको लेकर आक्रोश पनप रहा है और ये लोग लगातार भूख हड़ताल पर इनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। बात करेंगे, क्या नाम है? सोनी वर्मा। इतनी भीषण ठंड पड़ रही है, आप लोग यहाँ रजाइयाँ लेके बैठ गए हैं, क्या कहेंगे? हमारा कहना है हम जब तक बैठे रहेंगे यहाँ का पुल और सड़क मंजूर नहीं होगी तब तक, चाहे बर्फ़ क्यों ना पड़े, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हमें दूसरा दिन है भूख हड़ताल के, भी हम हटेंगे नहीं, जब चाहे भी प्राण निकल जाए लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं। माता जी हैं, क्या नाम है आपका? उनकली चेहरा होगा, क्या नाम है आपका? उनकली। आप भी भूख हड़ताल पर बैठी हैं, बिल्कुल वृद्ध हैं, ठंड नहीं लग रही है क्या? हाँ, ठंड नहीं लग रही है? ठंड कैसे लगा ये जब साधन नहीं है पुल को। ठंड कब तक ये आंदोलन चलेगा? कब तक? जब तक पुल मंजूर नहीं हुए, सरकार आवे देखे हमारे निधन कर जाए तब तक पुल हटेंगे नहीं। आप देख सकते हैं तमाम ये छात्राएं हैं यहाँ पर, ये लगातार यहाँ अनशन स्थल पर डटी हुई हैं और आज का जो दिन है वो बिल्कुल भीषण गलन हाड़ गपाने वाली सर्दी, आज भयानक सर्दी पड़ रही है और सूर्य जो देवता हैं उन्होंने अपने दर्शन नहीं दिए हैं। ये लोग इस कटरी क्षेत्र में, इस बीहड़ क्षेत्र में यहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे हैं और लगातार ये आंदोलनकारी यहाँ पर डटे हुए हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर प्रशासन इनकी मांगों को नहीं मानता है तो ये लोग यहाँ पर इसी तरह डटे रहेंगे। अगर फिर भी अगर नहीं सुनता है तो ये तहसील स्तर से लेकर और उच्च स्तर तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 18 न्यूज।